नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जब आप किसी भी विद्यार्थी का क्लास इंपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे मैसेज आता है कि कंप्लीट टू प्रोग्रेशन स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर पूरा जानकारी फिल कर ली है और जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद इस प्रकार से कंफर्मेशन आता है। फिर आप उसको कंफर्म कर देते हैं। फिर आपके सामने इस तरह से मैसेज आता है कि स्कूल शुड कंप्लीट प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आता है। तो चलिए आपको आते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो इसके लिए जैसे ही आप इस प्रकार से जाते हैं और स्कूल डैशबोर्ड में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, स्कूल डैशबोर्ड में भी आपको विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन की संख्या यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाती है, यानी कि आपने प्रोग्रेशन कर लिया है। लेकिन साथियों, जो आपने क्लास वाइज प्रोग्रेशन किया हुआ है उसको आपने फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन जो अंतिम प्रोग्रेशन है उसको आपको फाइनलाइज करना है, जिसको आप फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं, उसके कारण से आपके सामने उस प्रकार का मैसेज आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से फाइनलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे आपको मेनू बार में जाना है। मेनू बार में जाने के बाद फिर से आपको ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने ये 3 ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल दिखाई पड़ रहा है, उसके नीचे में आपको गो दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं तो आप क्लास 22 विद्यार्थियों का प्रोग्रेशन करने के बाद आप उसको फाइनलाइज करते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, जैसे ही आप सभी क्लास का फाइनलाइज कर लेते हैं क्लास वाइज, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल प्रोग्रेशन करना होता है। यहाँ पर देखिए आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे में गो, उसके बाद व्यू समरी, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आपको पढ़कर इसका अवलोकन कर लेने की क्या यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 में कहा जा रहा है कि द प्रोग्रेशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिव फॉर योर स्कूल, द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिव फॉर द स्कूल, नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट और द एक्टिविटीज फॉर द 2023-24 एकेडमिक ईयर विल बी इनेबल फॉर योर स्कूल। और नंबर 5 में कहा जा रहा है कि वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज़ बीन मार्क्ड एज कंप्लीट इट विल नॉट बी रीओपन्ड ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप एक बार मार्क कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद यह आपके लिए इस एकेडमिक ईयर के लिए फिर से रीओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये चेक डिब्बा पे चेक कर देनी है और चेक करने के बाद फिर आपको ये सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि स्कूल्स ऑफ प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, फिर आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है। तो फिर यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि स्कूल्स ऑफ प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज करके यहाँ पे आपको टिक करके दिखाई पड़ जाता है। और फिर से जब वहाँ पे आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका जो आपने जो फाइनलाइज किया हुआ था क्लास वाइज जो आपका अलग है, यहाँ पे आपको फाइनल प्रोग्रेशन करना है। उसके बाद ही आप किसी भी क्लास में विद्यार्थियों को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का जो क्लास इंपोर्ट है वह होता है कि नहीं होता है। उसके लिए चलिए हम फिर से प्रोग्रेशन पे जाते हैं। प्रोग्रेशन में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम गो पे क्लिक कर देते हैं। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेशनल कोड दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हम विद्यार्थी का नेशनल कोड पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। इस तरह से स्कूल स्टूडेंट का नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जैसे ही हम वो पे क्लिक करते हैं तो विद्यार्थी से रिलेटेड जानकारी हमारे सामने इस प्रकार से ओपन हो जाती है कि यह किस क्लास के लिए विद्यार्थी जो है इंपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट टू दिखाई पड़ रहा है सत्र 2023-24। यहाँ से आपको इंपोर्ट क्लास ड्रॉप डाउन से इस तरह से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद यहाँ से आपको सेक्शन चयन कर लेना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन फिल कर देनी है, जिस दिनांक को विद्यार्थियों को आपने एडमिशन दिया हुआ है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ता है इंपोर्ट, तो आपको ये इंपोर्ट पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैसेज आता है कि आर यू श्योर टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, उसका क्लास और किस क्लास में आप उसको इंपोर्ट या फिर एडमिट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लास आपको दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको ये कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है कि स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से विद्यार्थियों का फाइनल प्रोग्रेशन करने के बाद विद्यार्थियों को क्लास 6 या फिर क्लास 9 या फिर किसी अन्य क्लास में आसानी से इंपोर्ट कर पाएंगे। फिर से आपके सामने वो शुड बी वाला मैसेज दिखाई नहीं पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।